So hello guys, my name is Ayushi and I'm a first year MBBS student at KRIMS Karwar. And the basic purpose of making this video and just releasing it as my first YouTube video is that I just wanted to make you feel better, because at this point of time everybody is giving videos based on strategy, based on what you should do, what you should not do, what plans you should follow in last 40 days to crack NEET. It is possible to crack NEET in last 40 days. So मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए लेकर आना चाहती थी क्योंकि यही सब सवाल मेरे मन में भी थे जब मैं अपना नीट के एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना पहले थी और टेस्ट में मेरे कुछ 400-500 नंबर आ रहे थे। सेम क्वेश्चंस आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि मेरा होगा इस बार, अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या। मैं ऑलरेडी दूसरा ड्रॉप ले चुकी थी, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो व्हाट विल आई डू। एंड आई नो गाइज यही सब क्वेश्चन तुम्हारे मन में भी होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, बट इन सब क्वेश्चंस मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना बोलूँगी, इन सब क्वेश्चंस को छोड़ दो। तुम्हारा होगा नहीं होगा ये नहीं, किसी को नहीं पता है किसका सिलेक्शन होगा। यू नो समटाइम्स द मोस्ट प्रिपेयर्ड वंस गेट एंशियस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड उनका नहीं होता है। एंड समटाइम्स इवन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है बट उसका उस दिन लक अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा करके आता है। सो डो नॉट पैनिक इन दिस सिचुएशन बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। नीट के उस 3 घंटे में तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता है। यू डोंट नो व्हाट गोना हैपन, व्हिच क्वेश्चंस गोना कम फ्रॉम व्हिच टॉपिक्स। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपना दिमाग शांत रखें, थोड़ा मेडिटेट करें और अपने पेरेंट्स से अपनी चीज़ें शेयर करें, या फिर अगर आपका कोई टीचर ऐसा है जिससे आपको शेयर करके अपनी चीज़ें थोड़ा काम डाउन फील होता है कि आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर डिमोटिवेटेड हैं, या फिर आप पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, लास्ट में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ उसे अपने किसी लव्ड वन के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ शेयर करिए। ओवर थिंकिंग मत करिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कोई चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में है अभी कि आप प्रिपेयर करें और आप नीट का एग्ज़ाम अच्छे से दे के आए, दैट इज़ इन योर हैंड। इट्स नॉट इन योर हैंड कि व्हाट गोना हैपन इन दोज 3 आवर्स। अभी सिर्फ आप अच्छे से पढ़ें एंड पढ़ाई में व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट व्हाट आई डिड इन लास्ट 2 months and is that I just read NCERT. I just did NCERT PYQs क्योंकि मेरा दिमाग इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। I can't take that much stress on myself. I don't know why, but I'm like that. And for physics, what I did is I made formula sheets. I just used to read that formula sheets and I just used to solve questions out of my Akash module. I was an Akash Janakpuri student. So मैं वो करती थी और फिर कभी कभी मैं फिजिक्स वाला के DPPs भी सॉल्व करती थी। उसके बाद केमिस्ट्री में what I did is for physical I just went with the formulas and PYQs, and for inorganic I just read NCERT, and organic I made my own notes like flowchart kind में मैंने उसको याद किया था। Just this you have to do। और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि टेस्ट में तुम्हारा कितना भी स्कोर आ रहा है, इट डजेंट मैटर। तुम्हारे 300 आ रहे हैं, तुम्हारे 400 आ रहे हैं, तुम्हारे 500 आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि तुम टेस्ट में क्या स्कोर करोगे। समटाइम आई यूज्ड टू स्कोर लिटरली 550 इन माई टेस्ट। सो इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे टेस्ट में कितने आएंगे, और उसका नीट्स के मार्क्स से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो अगर कोई तुम्हें ये बोल के डिमोटिवेट कर रहा है कि अगर तुम्हारे टेस्ट में इतने आ रहे हैं तो तुम्हारे नीट में भी इतने ही आएंगे, सो प्लीज़ डोंट गिव देम अ शिट। इस टाइम पे किसी की मत सुनो, अपना रूम लॉक करो और बस 40 डेज सबको भूल जाओ। कौन बॉयफ्रेंड है, कौन फ्रेंड है, कौन घर वाले हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ घूमना है, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग फॉर दीज 30-40 डेज। योर लाइफ उसके बाद तुम्हें बहुत मज़े आएंगे कॉलेज लाइफ में, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। सो अपनी सब चीज़ें भूल जाओ, कौन क्या चीज़ कहाँ पे है, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट यू एंड योर बुक्स, दैट्स इट। ईट, स्टडी, स्लीप एंड रिपीट दिस। डू दिस फॉर 40 डेज। तुम्हारा स्कोर कुछ भी है, जस्ट फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स। और अगर कोई तुमसे कह रहा है ना, और ये वीडियोस देखना बंद कर दो यार कि 40 दिन में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर तुम पढ़े हो, तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो होगा,
अगर तुम अपने आप में ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, आई नो समटाइम्स वी फील एंशियस, बट यू हैव टू बूस्ट योरसेल्फ कि येस आई एम गोना क्रैक इट, आई एम गोना डू दिस टाइम। यू हैव, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि यार मैंने तो ये भी नहीं, अगर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो तुम श्योरली अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर तुमने पढ़ा है, तुम कॉन्फिडेंट शायद एट पॉइंट ऑफ टाइम्स ना फील कर सको, बट जब तुम्हारे थोड़ा मार्क्स आने लगेंगे, थोड़ा टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव होगा जैसे जैसे तुम रिवाइज करोगे, आई एम श्योर यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो आसपास की, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस बुक से पढ़ रहा है। तुमने जिस बुक से पढ़ा है उसको फॉलो करो। इधर उधर की सब बातें छोड़ो कि दिशा पब्लिकेशंस की बुक करनी है, कि अभी आकाश का मॉड्यूल करना है, कि फिजिक्स वाले की DPP करूँ, कि एन अकेडमी की क्लासेस देखूँ। डू व्हाट यू हैव डन बिफोर। अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक कोई बताएगा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इशूज़। और लिटरली मैंने लास्ट के 2 महीने बहुत ज़्यादा वेस्ट किए थे ये सोचने में। आई वॉज सर्चिंग फॉर लिटरली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड माई रूममेट वॉज सेइंग मी कि आयुषी यू विल डू इट, व्हाई आर यू जस्ट गोइंग देयर इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आई जस्ट फिल्ड फॉर्म इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, एंड आई लिटरली डिड नॉट टोल्ड माई पेरेंट्स कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो रहा है। आई लिटरली किसी को बताने, मैं क्या किसी को बताऊँ कि आई एम फीलिंग लाइक मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं घर पे क्या मुँह लेके जाऊँगी सबके सामने। मैं बस यही सोचती रहती थी। तो मैं तुम्हें बस इतना एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ ये चीज़ें मत सोचो। तुम बहुत अच्छा करके आओगे, अपने आप पे विश्वास रखो, और जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उस दिन सच में तुम आके बोलोगे कि वाओ हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि मैंने खुद जब पेपर देखा तो आई वॉज फीलिंग कि यार अगर थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो मैं बहुत अच्छा करके आ सकती थी, अगर मैं उस टाइम पे ओवर थिंकिंग नहीं करती। तो आई जस्ट डोंट वांट यू टू फील द सेम ऑन योर एग्जाम डे। तुम बहुत अच्छा करके आओगे और ये चीज़ मुझे पता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नीट 2023 जो भी पेपर देने वाले हैं। जस्ट स्टे काम एंड रॉक इन योर एग्जाम, एंड बस पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करो। और गुड लक, बाय बाय।